विद्या जी शिवानी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी है और उनसे विनती कर रही है कि प्लीज़ वो यहाँ से चली जाए। वो हमेशा हमेशा के लिए माधव जी और अपने आरू की ज़िंदगी से चली जाए और उसे उनके परिवार के साथ खुशी से रहने दे। ये बात पीछे से अभीरा सुन लेती है और अभीरा देख लेती है कि दादी सा, माँ जी और उसकी मम्मी तीनों ही आपस में कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो आरके से बात कर रही होती है और अपने एयरफ़ोन एयरबड्स कान से निकालती है और मम्मी को जाकर दे देती है और कहती है कि आप आरके से बात करिए, ये लीजिए उनका फ़ोन आ रहा है। तब यहाँ पर अबीरा दादी सा और माँ जी के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आप तीनों आपस में क्या बात कर रही हैं। तब दादी सा को रियलाइज़ होता है कि अबीरा ने कुछ भी नहीं सुना है। तब यहाँ पर दादी सा कह देती है कि ये सब पूछने वाली ये कौन होती है। वो तीनों इस घर में बड़ी है, वो चाहे कुछ भी करे उससे उसको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और वो जितना हमारे बीच में टांग अड़ाती है उससे ज़्यादा तो वो अभीरा और अरमान के रिश्ते में ध्यान दे, ताकि उनका रिश्ता जो बिल्कुल तरीके से उलझा हुआ है वो एटलीस्ट सुलझ जाए। इधर चारू और अभीर का कार्ड लिए अभीर खड़ा है, जो कि पीछे से रूही आकर छीन लेती है। रूही यहाँ पर अभीर को चारू और अभीर के कार्ड को देख लेती है। तब रूही यहाँ पर कहती है कि वो चारू और उसके शादी के कार्ड को निहारना बंद करे और जो उसने गलती की है अब वो उसी के साथ रहे और उसे एक्सेप्ट करे। यहाँ पर रूही अभीर को समझाती है कि उसने जो गलती करी है वो दुनिया की सबसे बड़ी गलती है, उसे वो नहीं करनी चाहिए थी। अब अगर वो गलती कर चुका है तो उसे उस गलती का पश्चाताप करना चाहिए और कियारा को हमेशा के लिए खुश रखना चाहिए और चारू को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। उसने जो किया है अब उसे उसको सही करना चाहिए। तब यहाँ पर अबीर कहता है कि तू मुझे ज्ञान तो बांट ही मत, क्योंकि तूने खुद ने रोहित से तब शादी की थी जब तू रोहित से अटैच भी नहीं थी और ना ही तू उससे प्यार करते थे। यहाँ पर रूही अपने भाई अबीर को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसने कियारा से शादी करी है तो वो कियारा के साथ शादी भी निभाए और चारू को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। तभी पीछे से परनानू आ जाते हैं और वो कह देते हैं कि इसे समझाना मतलब दीवार से सर मारना है। पता नहीं इसे क्यों लगता है कि इसकी और कियारा की शादी बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकेगी और क्यों इसने ऐसा करा। पता नहीं इसने इसके गुस्से के चलते कियारा से क्यों शादी करी और क्यों उसने कियारा इसकी खुद की और चारू की ज़िंदगी बर्बाद करी। एटलीस्ट वो चारू के लिए थोड़े दिन वेट करता तो शायद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाता, लेकिन पता नहीं इसे किस बात की जल्दी थी कि इसने ऐसा कुछ कर लिया। यहाँ पर रूही अबीर को समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो जल्दबाजी में किया है वो बिल्कुल गलत था, लेकिन अब उसे इस रिश्ते को निभाना चाहिए। तब यहाँ पर अबीर फिर से यही कहता है कि उसने भी तो रोहित से तब शादी करी जब वो उससे प्यार तक नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ उसने अभीरा से बदला लेने के लिए रोहित से शादी कर ली। तब रूही यहाँ पर कहती है कि तभी तो मैं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने करी है वो मेरा भाई ना करे। ये उसकी गलती थी कि उसने शादी के बहुत टाइम तक रोहित को एक्सेप्ट नहीं करा। इसी वजह से जो वो अभी जितनी खुश है उतनी ही खुशियाँ उसकी लाइफ में पहले नहीं थी। अगर वो हमेशा से उसके रिश्ते में एफर्ट डालती तो जो खुशियाँ उसे आज जाकर मिली है वो उसे बहुत पहले ही मिल चुकी होती। और यही बात मैं तुम्हें भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम भी अपने रिश्ते में, तुम्हारे और कियारा के रिश्ते में अब एफ़र्ट्स डालो और उसके साथ खुश रहो और चारू को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। क्योंकि अगर तुम कियारा से शादी करने के बाद भी चारू में लगे रहे तो तुम्हारी और कियारा की लाइफ एक मैस बन जाएगी। इस मैस से बचो और जो गलती मैंने करी है वो तुम मत करो और कियारा के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुश रहो। अब देखना ये है कि क्या अभीर को यहाँ पर अपनी बहन रूही की बात समझ में आती है और वो क्या कियारा को हमेशा हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर पाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की स्टोरी के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।